चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। डार्क वेब, इंटरनेट दुनिया का काला सच। जिस इंटरनेट को हम अपने मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, आपको बता दूं कि वह संपूर्ण वेब का सिर्फ 4% हिस्सा है। बाकी 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है और उसी छुपे हुए पोर्शन को हम बोलते हैं डार्क वेब या डार्क नेट। उसे डार्क वेब के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वह काली दुनिया है जहां दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं। लेकिन यह डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। हाँ दोस्तों, असल में यह हमारी सोच से कहीं ज़्यादा भयावह और रहस्यमयी है। अगर आप डार्क वेब और डीप वेब के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जब भी हम डार्क वेब का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि डार्क वेब क्या है, इसे कैसे यूज किया जाता है, खासतौर से वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, और यहाँ आखिर होता क्या है, डार्क वेब में होता क्या है। ये सारे सवाल दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम डार्क वेब के बारे में जानना शुरू करते हैं हमारी इच्छा और बढ़ती जाती है कि और इन्फॉर्मेशन ले लें, और जानकारी प्राप्त कर लें, और कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। क्योंकि डार्क वेब की दुनिया ही इतनी रहस्यमयी है कि इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज भी डार्क वेब के बारे में हमारी जानकारी ना के बराबर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डार्क वेब क्या है तो पहले आपको जानना होगा www के बारे में। इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसको समझना होगा। दरअसल ये विश्व स्तरीय इंटरनेशनल लेवल का डिजिटल लाइब्रेरी होता है, जिसको हम बोलते हैं सूचनाओं का भंडार, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज होता है, जहां दुनिया भर की इंफॉर्मेशन URL के रूप में मौजूद होता है। यूँ समझ लीजिए कि आप जो भी दिन भर इंटरनेट की मदद से आप एक्सेस करते हैं या सर्च करते हैं, वो सारी जानकारी उस www पर ही मौजूद होती है। इस www को 2 पोर्शन में बांटा गया है। उसका पहले पोर्शन को बोलते हैं सरफेस वेब और दूसरे पोर्शन को बोलते हैं डीप वेब। लेकिन इस डीप वेब का भी एक हिस्सा है जो बेहद रहस्यमयी है। इसी रहस्यमयी हिस्से को हम बोलते हैं डार्क वेब, डार्क नेट और ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। अगर बात करें सरफेस वेब की तो यह www की अपर लेयर है, जो संपूर्ण वेब का मात्र 4% हिस्सा है। जस्ट 4%। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन द्वारा आसानी से सर्च किया जा सकता है। साथ ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी करोड़ों वेबसाइट्स इसी सरफेस वेब में मौजूद हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो जानकारी हमें गूगल पर मिलती है वह सब सरफेस वेब में ही मौजूद होती है। जो नॉर्मल इंसान जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करता है वो यही हिस्सा है, जो 4% सरफेस वेब। लेकिन सरफेस वेब संपूर्ण वेब का एक छोटा सा हिस्सा है। असल में वेब का 96% जो हिस्सा है पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे न तो सर्च इंजन में सर्च किया जा सकता है और न ही गूगल क्रोम जैसे किसी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। इसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं और इसे एक्सेस करने के लिए विशेष कॉन्फ़िगरेशन और टूल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ टूल ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए।
डीप वेब का मेजर पोर्शन लीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड और पासवर्ड प्रोटेक्शन डेटा, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, डिफेंस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स, बैंकों के फाइनेंशियल डिटेल्स, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर, ये सभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महत्वपूर्ण डेटा को डीप वेब में क्यों रखा जाता है? कौन सी ऐसी मजबूरी है जो इन डेटा को डीप वेब पे रखना पड़ता है? तो हम इसकी एक खास वजह आपको बताते हैं। दरअसल डीप वेब में यूजर की आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं किया जा सकता। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। यानी कि आप पूरी तरह एनोनिमस, गुमनाम रहते हैं। इसीलिए यहाँ गजब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें, एजेंसियाँ अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट को डीप वेब में रखते हैं। और वहीं डार्क वेब, जो डीप वेब का ही एक अंधेरा कोना है, जहाँ दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं। डीप वेब के इसी हिस्से को डार्क वेब और ब्लैक डीप वेब के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यहाँ ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, चोरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट और डेबिट की डिटेल्स, लाइव मर्डर, ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसीलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। इस इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगह कहा जाता है और इसे एक्सेस करना इलीगल यानी गैर कानूनी होता है। डार्क वेब की वेबसाइट्स पूरी तरह इंक्रिप्टेड होती है, जो कि गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक ख़ास तरह के ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम टॉर कहते हैं, टॉर ब्राउज़र। इसे आप इंटरनेट से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बेहतर सिक्योरिटी के लिए यह ज़रूरी है कि आप इसे टॉर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। एक्सेस करने के लिए सिर्फ ब्राउज़र की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि एक सिक्योर वीपीएन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी और पेड वीपीएन सर्विस लें। फ्री वीपीएन के चक्कर में भूल कर भी ना पड़ें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह यही हो रहेगी कि आप एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, हाइड माई आईपी, प्राइवेट वीपीएन या साइबर घोस्ट जैसे किसी अच्छे वीपीएन पर ही भरोसा करें। मैं तो एक्चुअल में यही कहूँगा कि आप कभी ट्राई ना करें। ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप टेक्निकल पर्सन हैं, जानकारी पर्पज़ के लिए सिर्फ आपको यूज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कोई गलत देश से ये काम करना अच्छा नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर गलती से डार्क वेब में आप एंटर हो जाते हैं तो उसमें किस किस बातों की सावधानी रखनी चाहिए। डार्क वेब में एंटर होने के पहले वीपीएन पर हाल ही में एक्टिवेट होना चाहिए। यह सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बिना वीपीएन को ऑन किए कभी भी डार्क वेब में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो 1 सेकेंड में पकड़े जाएंगे। डार्क वेब बहुत ही खतरनाक जगह है, जहां आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। साथ ही आपकी पहचान को छुपा कर रखना पड़ता है, यानी कभी भी किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी चाहिए। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट्स का यूआरएल काफ़ी अलग होता है। नॉर्मल जो हम वेबसाइट पे सर्च करते हैं उसके कंपेयर में अगर देखेंगे तो जो डार्क वेब के वेबसाइट होते हैं, यूआरएल होते हैं, वो काफ़ी अलग होते हैं। इन वेबसाइट का डोमेन नेम भी .onion होता है। नॉर्मली हम सर्च करते हैं .com, लेकिन
इनकी वेबसाइट का जो एंडिंग होता है डॉट ओनियन। ओनियन का एक सिंपल लॉजिक है, ओनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, आप देखे रहेंगे बहुत सारे उसको लेयर होते हैं ओनियन को, तो इस लेयर की वजह से ही इसको डॉट ओनियन रखा गया है इसका नाम। कोई भी डोमेन नेम अगर आप देखेंगे तो उसमें डॉट ओनियन लगा होता है, तो यही इसका पहचान है। डार्क वेब पर हैकर्स की कमी नहीं है, एक ढूंढेंगे तो 1000 मिलेंगे। दरअसल हैकर्स यहाँ हर वक्त एक्टिव रहते हैं, जो मौका मिलते ही आपके कंप्यूटर का सारा डेटा एक झटके में उड़ा सकते हैं। बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए ज़रा सावधान रहना होता है। ऐसे किसी भी लिंक पर सिंपली क्लिक न करें। कभी कभी आप देखते हो कि मोबाइल पे लिंक आता है, उसको हम क्लोज करना चाहते हैं लेकिन वो ओपन ही होता है, तो ख़ास तौर से ऐसे लिंक पे कभी क्लिक न करें जो आपको जानबूझकर भेजी गई हो या जिस पर क्लिक करने के लिए आपको उकसाया जा रहा हो, और न ही ऐसी किसी फाइल को डाउनलोड करें, क्योंकि इससे आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो सकता है। अगर आप डार्क वेब पर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप उनके स्पेशल सर्च इंजन ग्रैम्स सर्च इंजन की मदद ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसा करना गुनाह है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। यह दरअसल डार्क वेब का एक गूगल है, यानी कि सरफेस वेब में जो गूगल का काम है वहीं डार्क वेब में ग्रैम्स इंजन का। अगर आप डार्क वेब को जनरल नॉलेज या पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल करें, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने आपराधिक और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया तो आप कभी भी फंस सकते हैं। इसके लिए डार्क नेट को इस्तेमाल करते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ये करना गुनाह है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन। सरफेस वेब पर आपकी रियल आइडेंटिटी को सबको पता होती है, यानी कि जिस भी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं उसे यह पता होता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। लेकिन डीप वेब में ऐसा नहीं होता। यहाँ यूजर की पूरी तरह एनोनिमस रहता है, इसीलिए वह जो कहना चाहे खुलकर कह सकता है, बिना किसी भय, लालच या दबाव के। बात करें सिक्योरिटी की, तो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसीज को इस बात का हमेशा डर रहता है कि उनका सीक्रेट डेटा चोरी न हो जाए। इसीलिए ये अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए डीप वेब का सहारा लेते हैं, क्योंकि डीप वेब पर फुल इनक्रिप्शन की सुविधा होती है। साथ ही यहाँ यूजर आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ट्रैक नहीं होती, इसलिए डेटा पूरी तरह सिक्योर रहता है। साल 2016 की बात है। मेलबोर्न में रहने वाले 21 साल के मैथ्यू ग्रैहम को 15 सालों की सजा हुई। उसका जुर्म डार्क वेब पर एक हॉट टू द कोर नाम का वेबसाइट चलाना। कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं था। इस वेबसाइट में बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर करके उनके वीडियो अपलोड किए जाते थे, और वहाँ पे डिस्कशन होता था कि टॉर्चर करने के कौन कौन से तरीके हैं, बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए, और अन्य ऐसी घिनौनी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन होता था। पर डार्क वेब ये कोई एक वेबसाइट नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के रिसर्च के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी डार्क वेब पर पाए जाने वाला सबसे कॉमन कंटेंट है। आपको हैरानी हो जाएगी पूरी बात अगर आप सुनेंगे तो, और अगर ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं तो गलती से भी यहाँ के डिस्कशन फॉर्म में मत जाना, क्योंकि यहाँ पे डार्केस्ट फैंटेसी का डिस्कशन करते हैं, जैसे कि इंसानों के कौन सा बॉडी पार्ट स्वादिष्ट होता है, या ह्यूमन स्किन से बैग कैसे बनाया जाए,
ये सारी घिनौनी बातों का डिस्कशन होता है। आपको बता दें कि डार्क वेब पे जो मेजॉरिटी है हैकर्स की, वो रसिया से होते हैं। जो सेकेंड नंबर पे है वो यूएस, और उसके बाद चाइना आता है। अब मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब पे कौन कौन सी चीज़ें इलीगल होती हैं। तो आपको बता दूं कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी आप रुइन करना चाहते हैं तो ये भी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, डार्क वेब पर इंसान की ऑनलाइन सुपारी भी दी जा सकती है, और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी चीज़ को सेल करना, खरीदने के ऑप्शंस, चीज़ें जैसे ड्रग्स डीलिंग, फेक लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप, ऑर्गन्स की डीलिंग, यहाँ तक कि खुद इंसान की भी यहाँ पे डील होती है। किसी के कंप्यूटर के डेटा को हैक करना, किसी सर्वर को हैक करना, किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को चुरा लेना, ये सारी गलत चीज़ें डार्क वेब पे होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भूल करके भी डार्क वेब एक्सेस करने को ना सोचना। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। इसका कोई भी गलत इस्तेमाल न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।